नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। खबर है आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश को लेकर। सस्पेंडेड निलंबित अधिकारी आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते थे और अब मुश्किलों में फंसे हुए हैं। आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक यही चर्चा है कि आखिर जो हो रहा है इसके पीछे कौन है। क्या अभिषेक प्रकाश सिर्फ अपनी वजहों से फंसे हैं या अभिषेक प्रकाश को फंसाने के लिए कोई एक लॉबी भी काम कर रही थी। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश से पर्दे के पीछे कोई दुश्मनी भी निभा रहा था। ये बातें इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई हैं क्योंकि आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश जिस समय वो लखनऊ में 2019 में डीएम बने थे और उसके बाद 22 तक वो लखनऊ में सबसे प्रोमिनेंट चार्ज पर रहे, लखनऊ के डीएम रहे। इसके अलावा एलडीए वीसी यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन का चार्ज भी उनके पास था। ये दोनों ऐसी पोस्ट थी कि आप एक तरीके से अगर हम इसे आम आदमी की भाषा में कहें तो पूरा लखनऊ उनकी प्रशासनिक रूप से उनकी मुट्ठी में था, प्रशासनिक रूप से भी और राजस्व के रूप से भी, क्योंकि एलडीए के तहत विकास प्राधिकरण की जितनी भी ज़मीनें हैं एलडीए की वो सारी आती हैं। और बताने वाले बताते हैं, कुछ सूत्र हैं जो बताते हैं, दावा करते हैं कि आईएएस अभिषेक प्रकाश 2019 से 22 के बीच में अभिषेक प्रकाश ने कई ऐसी महत्वपूर्ण डीलों में सीधे सीधे या तो भूमिका निभाई या उनके लोगों ने भूमिका निभाई। तो आखिर इस उनके भूमिका निभाने का जो आरोप लग रहा है या जो दावा किया जा रहा है उसमें दुश्मनी की बात कहाँ से आ गई। तो देखिए, दुश्मनी की बात ऐसे है कि बताया जाता है कि अभिषेक प्रकाश, चूँकि जब कोई राजा होता है उस राजा का जो सबसे करीबी होता है, तो अगर आप राजा के बहुत करीबी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बहुत ताकतवर हैं तो आपके कोई दुश्मन नहीं है। माना जाता है कि आप जितनी ज़्यादा ताकतवर हैं या जितनी ज़्यादा ताकतवर इंसान के साथ हैं तो उस ताकतवर इंसान के आसपास के जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, और ख़ासतौर से तब जब आप बाकी लोग, जब आप खुद ताकतवर हैं और अपने से नीचे वालों को या अपने बराबर वालों को आप इग्नोर करते हैं। बताने वाले बताते हैं, सूत्रों का दावा है कि आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश जिस समय लखनऊ के डीएम थे, मुख्यमंत्री के करीबी रहे, एलडीए के वीसी रहे, उस दौरान बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे ब्यूरोक्रेसी में जिन्होंने अभिषेक प्रकाश की या जो लोग बैचमेट थे या उन्हें जानने वाले थे या उनके कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने अभिषेक प्रकाश से यूँ कहें कि कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए या यूँ कहें कि कहीं कुछ ज़मीनों के अलॉटमेंट के लिए वाजिब तरीके से मदद करने की उनका फेवर चाहने की कोशिश की। लेकिन बताते हैं कि अभिषेक प्रकाश ने किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जिस समय लखनऊ के वो डीएम थे, उन्होंने जो हथियारों के लाइसेंस बनाए जाते हैं उनमें भी अपने तमाम कुछ सीनियर्स, कुछ अपने जूनियर्स और कुछ अपने जो समकक्ष लोग थे उनकी भी नहीं सुनी। बताते हैं कि इन्हीं चीज़ों को लेकर अभिषेक प्रकाश लगातार जो है उनका जो बिहेवियर था वो अपने बाकी लोगों के प्रति, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अब इस समय मुख्यमंत्री का बहुत करीबी हूँ, मुख्यमंत्री का बहुत विश्वास है, और उसके बाद 19 से लगातार 24 तक वो एक जिसे कहते हैं कि भरोसे की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए और मुख्यमंत्री ने उन्हें इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बना दिया। बताते हैं कि इसी दौरान जितने भी लोग जो अभिषेक प्रकाश से नाराज़ थे या जिन लोगों ने कभी अभिषेक प्रकाश की किसी भी तरीके से मदद की थी, वो सब इस फिराक में थे कि कैसे अभिषेक प्रकाश को कहीं ना कहीं उन्हें उनकी जगह बताने की ज़रूरत है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आप अकेले ही सब कुछ नहीं हैं। तो देखिए, इसी दौरान ये खबर आई कि अभिषेक प्रकाश किसी एक बड़ी डील में उलझे हुए हैं और सूत्रों का दावा है कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जो जांच चल रही है सोलर कंपनी के 5% के रिश्वत के आरोपों पर, वो देखिए अपनी जगह है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो जब जांच का नतीजा सामने आएगा तो चीज़ें सबके सामने आ ही जाएंगी, उसका फैसला कोर्ट करेगा, जांच एजेंसियाँ करेंगी। लेकिन लोग बताते हैं कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें जो उनसे नाराज़ अधिकारी थे उन्होंने शिकायतकर्ता को एक रास्ता बताया कि अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो फिर आपकी सुनी जाएगी, अदरवाइज़ अभिषेक प्रकाश बहुत मजबूत पोजीशन में है, उन्हें किसी मुश्किल में डालना आसान नहीं होगा। तो यानी कि समझा जा सकता है कि आखिर अभिषेक प्रकाश
ने 2019 से लेकर 2022 लखनऊ में जिस समय वो डीएम से लेकर एलडीए वीसी तक थे, उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ अपने लोगों को नाराज़ किया, कुछ अपने सीनियर्स को नाराज़ किया, कुछ अपने जूनियर्स को और समकक्ष लोगों को नाराज़ किया, जिसका नतीजा संभवतः उन्हें भुगतना पड़ रहा है इस जांच के रूप में, सस्पेंशन के रूप में। लेकिन मुद्दा ये है कि अभिषेक प्रकाश की छवि, जो उनके करीबी लोग, जो उनके करीबी कभी रहे एक दौर में, वो बताते हैं कि अभिषेक प्रकाश किसी की भी मदद लेने के बाद उसका कभी कोई रिवर्ट नहीं करते थे। यानी कि अगर किसी से कोई काम किसी भी तरह की उन्होंने फेवर, किसी भी तरह का फेवर उन्होंने लिया है, जेन्युइन फेवर लिया है, तो भी उसके बदले में कभी वो फेवर करते नहीं थे। और लेकिन बताने वाले यही बताते हैं कि अभिषेक प्रकाश जिस तरह के मामलों में फंसे हैं, इस तरह के मामलों को लेकर वो शुरू से बहुत ओपन रहे हैं। हालांकि वो बहुत क्लोजली जो लोग बहुत क्लोजली उनसे जुड़े हुए थे, उन्हीं से ओपन रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्योरली उन्हें सिर्फ फंसाया गया है। हाँ, इतना ज़रूर है अब तक का सारा सीन देखते हुए कि अभिषेक प्रकाश सीधे सीधे इस डील में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो लोग उनकी मदद कर सकते थे वो उन्हें ऑलरेडी नाराज़ कर चुके हैं। तो वो लॉबी जो है वो फिलहाल राहत की सांस ले रही है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और अभिषेक प्रकाश की जिस तरह से छवि बन चुकी है ताकतवर रहते हुए, अब जब वो कमज़ोर हुए हैं और मुश्किल में हैं, अब उनके साथ मुझे लगता है शायद उनके अपने ही लोग ना खड़े हों। नमस्कार।